बूढ़े तबीब ने कहा, न किसी की मौत मेरे हाथ में है, न किसी की जिंदगी मेरे हाथ में है। मैं जिंदगी और मौत के दरमियान कमजोर सी एक दीवार हूँ। मौत के हाथ इतने मजबूत और तवाना हैं कि इस दीवार को दरवाजे के किवाड़ की तरह खोल लेते हैं और मरीज को उठा ले जाते हैं, और मेरा इल्म और मेरा तजर्बा मुंह देखते रह जाते हैं। अल्फाज, महज अल्फाज। मलिका ने फर्श पर बड़ी जोर से पांव मारकर कहा, खोखले अल्फाज। क्या अल्फाज किसी दुखियारे का दुख मिटा सकते हैं? किसी रोगी को रोग से निजात दिला सकते हैं? क्या आपके अल्फाज में इतनी ताकत है कि किसरा के रोग को चूस लें? नहीं मलका फारिस, तबीब ने बड़े तहम्मुल से कहा और कांपते हुए हाथ से मलका के बाजू को पकड़ा और उसे बिठाकर कहा, अल्फाज किसी के दुख और किसी के रोग को मिटा नहीं सकते, अलबत्ता दुख और रोग की अजियत को जरा कम कर दिया करते हैं। हकीकत के सामने अल्फाज कोई मानी नहीं रखते, और हकीकत अगर तल्ख हो तो आलिम के मुंह से निकलते हुए अल्फाज यूं लगते हैं जैसे खिजा में शजर के सर्द पत्ते गिर रहे हों। सूखे हुए इन पत्तों को फिर हवाएं उड़ाती फिरती हैं। हम किसरा को हकीकत से बेखबर रख रहे हैं। मलिका ने कहा, मैं उन्हें रक्स व नगमे से बहलाने की कब तक? बूढ़े तबीब ने कहा, मलिका किसरा, तुम किसरा से इस हकीकत को कब तक छुपाए रखोगी? ये रक्स और ये नगमे और ये मखमल जैसे नर्मो मुलायम और नौखेज जिस्म किसरा उर्द शेर का दिल नहीं बहला सकते। अगर किसरा सिर्फ शहनशाह होते तो वो अपने आप को बड़े हसीन फरेब दे सकते थे, फरार के बड़े दिलकश रास्ते इख्तियार कर सकते थे, लेकिन वो जंगजू भी हैं। उनके घोड़े के सुमों ने जमीन के तख्ते को हिला डाला था। फारस की इतनी अजीम शहनशाही किसरा के जोरे बाजू का हासिल है। इस शहनशाही को उन्होंने रोमियों की ताकतवर फौज से बचाया है। किसरा ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़े खूंरेज मार के लड़े हैं। अब वो जंगजू और शेर बेदार हो गया है। अब रक्स व नगमा और ये तिलिस्माती जवानियाँ उन पर उल्टा असर कर रही हैं। अब वो किसी रक्कासा और किसी मुगन्निया को नहीं, हरमुज को बुलाते हैं, अंजरगर की पूछते हैं, बहमन जाजविया और अनूश जान को पुकारते हैं। कहाँ हैं उनके ये सालार? तुम उन्हें क्या धोखा दोगी? कुछ नहीं, मलिका ने आह भरकर कहा, कुछ भी नहीं। आप ठीक कहते हैं, लेकिन कुछ तो बताएं। मैं कुछ नहीं समझ सकती। क्या आप मुसलमानों को जानते हैं? यहाँ चंद ईसाई आए थे, वो कहते थे कि मुसलमानों में कोई पुरअसरार ताकत है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और मैंने देखा है कि दजला और फरात के दरमियानी इलाके में हमने जिन मुसलमानों को आबाद करके उन्हें अपना गुलाम बना रखा था और जिन्हें हम कीड़ों मकोड़ों से बढ़कर कुछ नहीं समझते थे, वही मदीना वालों का बाजू बन गए हैं और हमारा लश्कर उनके आगे भागा भागा फिर रहा है। ये अकीदे की ताकत है मलका फारस, तबीब ने कहा। तो क्या उनका अकीदा सच्चा है? नहीं मलका फारस, बूढ़े तबीब ने कहा। एक बात कहूंगा जो शायद तुम्हें अच्छी न लगे। मुसलमानों का अकीदा ये है कि बादशाही सिर्फ अल्लाह की है और बंदे उसके हुक्म के पाबंद हैं, और वो कहते हैं कि उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तुम इस राज को समझी हो मलका किसरा? नहीं बुजुर्ग तबीब, मलिका ने जवाब दिया, मैं नहीं समझ सकी। बादशाही तो एक खानदान और उसके एक फर्द की होती है। इसका अंजाम तुम देख रही हो मलका किसरा, तबीब ने कहा। आज वो एक इंसान जो अपने आप को इंसानों का शहनशाह समझता है, बेबस और मजबूर अंदर पड़ा है और अपनी बादशाही को बचा नहीं सकता। उसका लश्कर पसपा होता चला आ रहा है। उन सिपाहियों को क्या पड़ी है कि वो एक खानदान और एक इंसान की शहनशाही की खातिर अपनी जानें दें, और वो जो हजारों की तादाद में मर रहे हैं वो भागते हुए मर रहे हैं। वो जब देखते हैं कि माले गनीमत तो है ही नहीं, फिर लड़ें क्यों? वो तुम्हारे खजाने से महाना वसूल करने के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। और मुसलमान, तबीब ने कहा, मुसलमान किसी एक इंसान के आगे जवाब दे नहीं। वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए लड़ते हैं और अपने अमीर का हुक्म मानते हैं। यही वजह है कि वो इतनी कम तादाद में भी तूफान की तरह बढ़े आ रहे हैं। मलका फारस, अकीदा अपना अपना और मजहब अपना अपना होता है। मैं इल्म और तजर्बे की बात करता हूँ। जब एक खानदान और एक इंसान अपने आप को शहनशाह बना लेता और इंसानों को इंसान समझना छोड़ देता है, तो एक दिन आता है कि वो अपने साथ अपनी फौज को भी और अपनी रियाया को भी तबाही के गड्ढे में फेंक देता है। मैं नहीं समझ सकती, मलिका ने कहा। मैं समझना नहीं चाहती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि किसरा सेहतयाब हो जाए। कुछ करो बुजुर्ग तबीब, कुछ करो। कुछ नहीं हो सकता मलका फारस, तबीब ने कहा, कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ ये खबर ले आओ कि मुसलमानों को फारस की सरहद से निकाल दिया गया है, या खालिद बिन वलीद को जंजीरों में बांधकर किसरा के दरबार में ले आओ तो किसरा उठ खड़े होंगे। ऐसी खबर कहाँ से लाऊं? मलिका ने रंजीदा और शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। मदीना के उस सालार को कैसे जंजीरों में बांध के ले आऊं? अगर मेरे सालार शिकस्त खाकर जिंदा आ जाते तो मैं उनकी टांगें जमीन में गाड़कर उन पर कुत्ते छोड़ देती। वो सर झुकाए हुए चल पड़ी। एक घोड़ा सर पर दौड़ता आया और महल के बाहर रुका। मलका दौड़ती बाहर गई, बूढ़ा तबीब भी उसके पीछे गया। वो एक कमानदार था। घोड़े से कूदकर वो मलिका के सामने दोजानू हो गया। उसका मुंह खुला हुआ था, आंखें सफेद हो गई थीं, चेहरे पर सिर्फ थकन ही नहीं घबराहट भी थी। कोई अच्छी खबर लाए हो? मलिका ने पूछा और शाहाना जलाल से बोली। उठो और फौरन बताओ। कोई अच्छी खबर नहीं, कमानदार ने हांफती हुई आवाज से कहा।
مسلمانوں نے پورا لشکر کاٹ دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر دریائے خصیف کے کنارے اس طرح قتل کر دیا ہے کہ دریا میں خون چل پڑا۔ دریا خشک تھا، مسلمانوں کے سالار نے اوپر سے دریا کا بند کھلوا دیا تو بدقلی خون کا دریا بن گیا۔ تم کیوں زندہ واپس آ گئے ہو؟ ملکہ نے غضبناک آواز میں پوچھا۔ کیا تم میرے ہاتھوں کٹنے کے لیے آئے ہو؟ میں اگلی جنگ لڑنے کے لیے زندہ آ گیا ہوں، کماندار نے جواب دیا۔ میں چھپ کر اپنے لشکر کے قیدیوں کے سر جسموں سے الگ ہوتے دیکھتا رہا ہوں۔ خبردار، ملکہ نے حکم دیا، یہ خبر یہیں سے واپس لے جاؤ۔ شہنشاہ فارس یہی خبر سننے کے لیے زندہ ہے۔ ارد شیر کی آواز سنائی دی۔ ملکہ اور طبیب نے دیکھا ارد شیر ایک ستون کے سہارے کھڑا تھا۔ دو بڑی حسین اور نوجوان لڑکیوں نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ یہاں آؤ، اس نے کماندار کو حکم دیا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ کوئی آیا ہے، کہو کیا خبر لائے ہو؟ کماندار نے ملکہ اور طبیب کی طرف دیکھا۔ ادھر دیکھو، ارد شیر نے گرج کر کہا۔ بولو۔ کماندار نے وہی خبر سنا دی جو وہ ملکہ کو سنا چکا تھا۔ کسرا ارد شیر آگے کو جھک گیا۔ دونوں لڑکیوں نے اسے سہارا دیا۔ ملکہ نے لپک کر اس کا سر اوپر اٹھایا۔ بوڑھے طبیب نے اس کی نبض پر انگلیاں رکھی۔ ملکہ نے طبیب کی طرف دیکھا۔ طبیب نے مایوسی سے سر ہلایا۔ فارس کسرا ارد شیر سے محروم ہو گیا ہے، طبیب نے کہا۔ محل میں ہڑبانگ مچ گئی۔ ارد شیر کی لاش اٹھا کر اس کے کمرے میں لے گئے جہاں اس نے کئی بار کہا تھا کہ عرب کے ان لٹیرے بدوؤں کو فارس کی سرحد میں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی ہے۔ اس نے اسی کمرے میں ولید کے بیٹے خالد رضی اللہ عنہ اور حارثہ کے بیٹے مثنہ کو زندہ یا مردہ لانے کا حکم دیا تھا۔ اپنے حکم کی تعمیل سے پہلے ہی اس کمرے میں اس کی لاش پڑی تھی۔ وہ شکستوں کے صدمے سے ہی مر گیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ لڑنے والے لشکر تک کسرا کی موت کی خبر نہ پہنچنے دی جائے۔ مسلمانوں کے پڑاؤ میں ایک گھوڑا سر پر دوڑتا داخل ہوا۔ اس کا سوار چلا رہا تھا، کہاں ہے ولید کا بیٹا؟ گھڑ سوار بازو بلند کر کے لہراتا آ رہا تھا۔ باہر آ ابن ولید۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی تیزی سے سامنے آئے۔ ابن ولید، سوار کہتا آ رہا تھا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیری دہشت نے ارد شیر کی جان لے لی ہے، کیا تو پاگل ہو گیا ہے ابن حارثہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ سوار مثنہ بن حارثہ تھا۔ وہ گھوڑے سے کودا اور اتنے پرجوش طریقے سے خالد رضی اللہ عنہ سے بغلگیر ہو گیا کہ خالد رضی اللہ عنہ گرتے گرتے بچے۔ مدائن کے محل رو رہے ہیں، مثنہ نے خوشی سے بے قابو آواز میں کہا۔ ارد شیر کو مرے آج 4 دن ہو گئے ہیں۔ میرے 2 آدمی مدائن کے محل میں موجود تھے، وہاں حکم دیا گیا ہے کہ ارد شیر کی موت کی خبر اس کے لشکر کو نہ دی جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا دیے۔ میرے اللہ، انہوں نے کہا، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ مجھے فتح کے تکبر اور غرور سے بچانا۔ خدائے ذوالجلال، سب تعریفیں تیرے لیے اور صرف تیرے لیے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ نیچے کر کے ادھر ادھر دیکھا اور بلند آواز سے کہا، اپنے تمام لشکر کو یہ مژدہ سنا دو کہ فارس کی وسیع و عریض شہنشاہی کا ستون گر پڑا ہے اور یہ اللہ کی دین ہے۔ سب سے کہہ دو کہ کسرا تمہاری دہشت کا شکار ہوا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ مثنہ بن حارثہ کو اپنے خیمے میں لے گئے اور اس سے پوچھا کہ آگے کیا ہے۔ تھوڑی ہی دور فارس کا ایک بڑا شہر امنیشیا ہے، مثنہ نے بتایا۔ یہ شہر اس لیے بڑا ہے کہ وہاں فارس کی فوج رہتی ہے، اسے فوج کا بہت بڑا اڈا سمجھ لو۔ یہ شہر تجارتی مرکز ہے، اس کے ارد گرد زمین بہت زرخیز ہے۔ تجارت، اناج اور باغوں کے پھلوں کی وجہ سے امنیشیا امیروں کا شہر کہلاتا ہے۔ شہر پناہ بہت مضبوط ہے، شہر کے دروازے مضبوط ہیں، قریب جاؤ گے تو دیوار کے اوپر سے تیروں کا می برسے گا۔ ولید کے بیٹے، اس شہر کے لیے جانوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر تو نے یہ شہر لے لیا تو سمجھ لے کہ تو نے دشمن کی ایک موٹی رگ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ کیا اب بھی وہاں فوج ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ اگر ہے تو کتنی ہوگی؟ اتنی نہیں ہوگی جتنی پہلے تھی، مثنہ نے جواب دیا۔ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے، الیس کی لڑائی میں کچھ فوج وہاں سے بھی آئی تھی۔ دریائے فرات میں ایک چھوٹا دریا آ کر گرتا تھا، اسے دریائے بادقلی کہتے ہیں۔ جہاں یہ دریا ملتے تھے وہاں شہر امنیشیا آباد تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ ان کا ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے حکم دیا کہ فوراً امنیشیا کی طرف کوچ کیا جائے۔ فوراً کوچ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آتش پرستوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ وہ مئی 633 عیسوی ربیع الاول 12 ہجری کے تیسرے ہفتے کا ابتدائی دن تھا جب خالد رضی اللہ عنہ نے الیس سے کوچ کیا۔ مدینہ کے مجاہدین فتح و نصرت سے سرشار تھے۔ وہ علاقہ سرسبز اور زرخیز تھا، گھوڑوں اور انسانوں کے لیے خوراک کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن امنیشیا کا دفاع خالد رضی اللہ عنہ کو پریشان کر رہا تھا۔ جب شہر کی دیوار اور برج نظر آنے لگے تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکروں کو روک دیا۔ مثنہ بن حارثہ ان سے الگ ہو گیا تھا، وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا، وہ اپنے جانباز دستے کو ساتھ لے گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ کام اسے سونپا تھا کہ وہ اپنے 2-4 آدمیوں کو کسی بھیس میں امنیشیا تک بھیج کر معلوم کرے کہ وہاں آتش پرستوں کا کتنا لشکر ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مثنہ آ گیا۔ ابن ولید، اس نے خالد رضی
रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, ये धोखा मालूम होता है। खुदा की कसम, आतिश परस्त आमने सामने की लड़ाई से मुंह मोड़ गए हैं और अब वो धोखे और फरेब की लड़ाई चाहते हैं। क्या तू ये नहीं बताएगा कि तूने क्या देखा है? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, और वो कैसा धोखा है जो आतिश परस्त हमें दे रहे हैं? शहर खाली है, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा। दरवाजे खुले हुए हैं, बुर्जों में और दीवारों पर कोई भी नजर नहीं आ रहा। क्या तेरे आदमी शहर के अंदर गए थे? नहीं इब्ने वलीद, मुसन्ना ने जवाब दिया। वो दरवाजों तक गए थे, वो तो कब्रिस्तान लगता है। वो कहते हैं कि दरवाजों में से ना उन्हें कोई इंसान नजर आया ना जानवर। क्या तू इसे धोखा या जाल नहीं समझता इब्ने वलीद? हाँ इब्ने हारिसा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं तेरे आदमियों पर शक नहीं करूंगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्होंने ख्वाब नहीं देखा तो हमें एहतियात से आगे जाना होगा। खुदा की कसम वो झूठ बोलने वालों में से नहीं। मुसन्ना ने कहा, उनका ईमान इतना कमजोर होता तो वो ईरानियों के जोरों सितम से बचने के लिए कभी के अपना मजहब छोड़ चुके होते। और सुन वलीद के बेटे, सबसे पहले मेरे आदमी शहर में दाखिल होंगे। अगर ये धोखा है, फंदा है, जाल है, पहले इसमें मेरे आदमी जाएंगे ताकि तेरा लश्कर महफूज रहे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया और उन्हें बताया कि अमनेशिया खाली पड़ा है और ये धोखा होगा। धोखा यही होगा कि हम अपने लश्कर को शहर में ले जाएंगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, वहाँ कोई नहीं होगा। अचानक दरवाजे बंद हो जाएंगे और हम मुहासरे में या फंदे में आ जाएंगे। हम फौरन शहर पर हल्ला बोल रहे हैं। इब्ने हारिसा खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसन्ना से मुखातिब हुए। तेरा दस्ता लश्कर से दूर रहेगा और तेरी नजर लश्कर पर होगी। अगर दुश्मन कहीं से निकल आया तो उस पर तेरा दस्ता अपने अंदाज से हमला करेगा और छापा मार किस्म के हमले करता रहेगा। तुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं। बाकी फौज को उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले की तरह दाएं और बाएं सालार आसिम बिन अम्र और सालार अदी बिन हातिम को रखा, लेकिन अब उनका काम मुख्तलिफ था। दरवाजे खुले होने की सूरत में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को शहर के अंदर जाना था। आसिम बिन अम्र को उनके पीछे रहना था ताकि बवक्त जरूरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की मदद को पहुंच सकें। अदी बिन हातिम को अपने दस्ते किले के इर्द गिर्द फैला देने थे। तमाम तर हिदायत और अहकामात देकर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पेशकदमी का हुक्म दे दिया। लश्कर के तीनों हिस्से शहर के करीब जाकर एक दूसरे से अलग हो गए। आगे मुसन्ना बिन हारिसा के जांबाज सवार शहर के बाहर के इलाके में घूम फिर रहे थे। करीब एक जंगल था, कुछ इलाका चट्टानी था। मुसन्ना ने अपने छापामार दस्तों को टोलियों की शक्ल में तकसीम कर दिया था। इन टोलियों ने हर वो इलाका देख लिया था जहां दुश्मन के छुपने का इम्कान था, लेकिन दुश्मन का कहीं नामो निशान नहीं मिला था। फिर ये टोलियां दूर दूर तक गश्त करती रही। लश्कर के तीनों हिस्से शहर की दीवारों के करीब पहुंच गए तो सालार अदी बिन हातिम ने अपने दस्तों को शहर के इर्द गिर्द फैला दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़े दरवाजे में जाकर बुलंद आवाज से ऐलान कराए कि शहर के लोग घरों से बाहर आ जाएं। अगर लोग बाहर न आए तो शहर का कोई मकान खड़ा न रहने दिया जाएगा। आतिश परस्तो, जिंदा रहना है तो बाहर आ जाओ। अपने सालारों से कहो बुज़दिल न बने। इस तरह के ऐलान होते रहे मगर दरवाजे के अंदर सुकूत तारी रहा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नियाम से तलवार निकाली, बुलंद आवाज से कहा, मेरे पीछे आओ, और उन्होंने घोड़े को एड़ लगा दी। फौज के जो दस्ते उनके साथ थे वो उनके पीछे शहर के दरवाजे में यूं दाखिल हुए जैसे किसी नहर या दरिया का बंद टूट जाता है। सबसे आगे सवार दस्ते थे। अंदर जाकर घोड़े फैल गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि घर घर की तलाशी ली जाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद एक ऊंची जगह पर खड़े हो गए और अहकाम देने लगे। उन्होंने कासिद से कहा कि सालार आसिम बिन अम्र के पास जाए और उसे कहे कि अपने दस्ते अंदर ले आओ और प्यादा तीर अंदाजों को शहर पनाह की दीवारों पर फैला दो। देखते ही देखते आसिम बिन अम्र के तीर अंदाज तमाम दीवार पर फैल गए। वो अंदर भी देख रहे थे और बाहर भी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दीवार के ऊपर गए और सारे शहर के गिर्द घूम आए। शहर में उन्हें अपने दस्तों के सिवा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बाहर अदी बिन हातिम के दस्ते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की नजर जहां तक काम करती थी, उन्हें दुश्मन के लश्कर का कोई खोज नहीं मिल रहा था। उन्हें घुड़सवारों की 3 टोलियां दिखाई दी। वो मुसन्ना बिन हारिसा के सवार थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु नीचे आ गए। उन्हें बताया गया कि एक ज़ईफ़ुल उम्र आदमी एक मकान में चारपाई पर पड़ा ऊँग रहा है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उस मकान में गए। एक बूढ़ा जिसकी आंखें अध खुली थीं और मुंह भी खुला हुआ था, चारपाई पर पड़ा लाश लग रहा था। उसकी आवाज सरगोशी से बुलंद नहीं थी। वो कुछ कह रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने एक मुहाफिज से कहा कि वो इसके मुंह से कान लगाकर सुने। क्या तुम वही लोग हो जिनके डर से शहर खाली हो गया है? बूढ़े ने पूछा। हम मुसलमान हैं, मुहाफिज ने कहा। मदीना के मुसलमान? बूढ़े ने पूछा और जवाब का इंतजार किए बगैर कहने लगा, मैं यहाँ का ईसाई हूँ। वो मुझे मरने के लिए छोड़ गए हैं। सब चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? भाग गए हैं। बूढ़े ने कहा, सालार भाग जाए, फौज भाग जाए तो लोग क्यों नहीं भागेंगे? क्या खालिद बिन वलीद तुम्हारा सालार है? यहाँ सब इसे जिन और देव कहते हैं। हाँ, जिसने किसरा की इतनी ताकतवर फौज को भगा दिया है वो इंसान नहीं होगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे न बताया कि वो जिन और देव उसके सामने खड़ा है। उन्होंने हुक्म दिया कि बूढ़े के मुंह में दूध डाला जाए। फौज कहाँ गई है?
बूढ़े से पूछा गया। आगे शहर हीरा है, बूढ़े ने जवाब दिया। अजादबा वहाँ का हाकिम है, शायद उसने हुक्म दिया था कि सब लोग हीरा आ जाओ। हमारे इस शहर के जवान आदमी मदीना वालों के खिलाफ लड़ने गए थे, बहुत सारे मारे गए हैं। वो जो बच के आ गए थे वो हीरा चले गए थे, पीछे बूढ़े, औरतें और बच्चे रह गए थे। यहाँ के सब लोग खालिद बिन वलीद से डरते हैं। हमारे भाग कर आने वाले जवानों ने लोगों को और ज्यादा डरा दिया है। वो कहते थे कि मुसलमान खून का दरिया बहा देते हैं और वो इधर आ रहे हैं। सब भाग गए हैं, मैं नहीं भाग सका, मैं तो उठ भी नहीं सकता, वो मुझे मरने के लिए छोड़ गए हैं। तकरीबन तमाम मौर्रिखों ने लिखा है कि अमनीशिया शहर इसी हालत में खाली था कि लोगों के घरों में सामान और कीमती अशिया ऐसे पड़ी थी जैसे इन मकानों के मकीन अभी अभी कुछ देर के लिए बाहर निकल गए हों। लोग इतनी उजलत में भागे थे कि रकमें और सोना वगैरह भी पीछे छोड़ गए थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म से तमाम फौज को शहर में बुला लिया गया और उन्हें माले गनीमत इकट्ठा करने की छुट्टी दे दी गई। ये अमीरों का शहर था। घरों में कीमती अशिया और कपड़ों की अफराद थी। मुसलमान बाज चीजों को देखकर हैरान होते थे, ये चीजें वो अपने साथ ले जाना चाहते थे। जब सामान एक जगह इकट्ठा किया गया तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा, आग लगा दो इस सामान को। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया, ये ऐशो इशरत का वो सामान है जिसने इस कौम को बुज़दिल बना दिया है। इन लोगों का अंजाम देख लो, इनके महल और मकान देख लो। खुदा की कसम, खुदा जिसे तबाह करना चाहता है उसे ऐशो इशरत में डाल देता है। हमें आगे जाना है, जला दो इसे और सोना, हीरे, जवाहरात और रकमें अलग जमा कर दो। तिबरी ने खास तौर पर लिखा है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस ख्याल से कीमती ज़ुरूफ, रेशमी कपड़े और अमीर घरों का सामान जला देने का हुक्म दिया था कि मुजाहिदीन जिहाद से मुंह मोड़ जाएंगे। तिबरी के अलावा दूसरे मौर्रिखों ने भी लिखा है कि जो माल गनीमत इस शहर से मिला इतना कहीं से भी नहीं मिला था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने दस्तूर के मुताबिक इसके 4 हिस्से फौज में तकसीम कर दिए और 5वां हिस्सा मदीना में खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को भेज दिया। मोहम्मद हुसैन हैकल ने मुख्तलिफ मौर्रिखों के हवाले से लिखा है कि माल गनीमत का 5वां हिस्सा जो मदीना को भेजा गया, इसका मीरे कारवां बनी अजल का एक शख्स जंदल था। फारसियों के खिलाफ पहली तीनों जंगों के जंगी कैदियों को इसी काफिले के साथ मदीना को भेजा गया। खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन कैदियों में से एक खूबसूरत लौंडी जंदल को बतौर इनाम दी थी। तिबरी ने लिखा है कि खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना के मुसलमानों को मस्जिद में बुलाया और उन्हें खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की फतुहात की तफसीलात सुनाई। उन्होंने फरमाया, ए कुरैश, तुम्हारा शेर एक और शेर पर झपट पड़ा और उसे मार गिराया है। अब औरतें खालिद जैसा बेटा पैदा करने से कासिर हैं। वलीद के बेटे मुसन्ना बिन हारिसा ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, आगे फारस की शहनशाही का एक और बड़ा शहर हीरा है, इसे तू फारस का हीरा समझ, लेकिन इसे लेना आसान नहीं होगा। हाँ हारिसा के बेटे, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अमनीशिया की तमाम फौज और तमाम ईसाई हीरा पहुंच गए हैं, वो सब हमारे मुकाबले में आएंगे, उन्हें मुकाबले में आना चाहिए। मदाइन की क्या खबर है? आज ही मेरा एक जासूस वापस आया है, मुसन्ना ने कहा। वो बताता है कि मदाइन में मायूसी फैली हुई है, किसरा के महल में मातम हो रहा है। अच्छी खबर ये है कि वहाँ से अब फौज का कोई दस्ता नहीं आएगा। क्या ये लोग अब भी नहीं समझे कि तख्तो ताज और खजाने ताकत नहीं होते कि दुश्मन से बचा लें? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि उन लोगों को अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दें कि ताकत और सरवत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ही इबादत के लायक है जिसका कोई शरीक नहीं। हाँ इब्ने वलीद, मुसन्ना ने कहा, ये हमारा फर्ज है कि अल्लाह का पैगाम उन तक पहुँचाएं। इसके साथ ही मुझे इस खतरे को कुचलना है जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा सकता है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, कुफ्र का सर कुचलना है। तारीख़ इस्लाम का ये इब्तदाई दौर बड़ा ही नाजुक था। इस दौर में इस्लाम की अस्करी रिवायात की बुनियाद रखनी थी। उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जज्बे की शिद्दत और अहमियत का तायन करना था। इस रिवायत की बुनियाद इस उसूल पर रखनी थी कि नफरी और ताकत की कमी शिकस्त का बायस नहीं बन सकती। जज्बा और इस्लाम की मोहब्बत इस कमी को पूरा कर दिया करती है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को एहसास था कि वो इस ख्याल से पीछे हटाए कि लश्कर मुसलसल लड़ लड़ कर थक गया है और नफरी भी कम होती जा रही है और वो अपने मुस्तकर यानी मदीना से भी दूर हटते जा रहे हैं। तो आने वाली नस्लों के लिए यही रिवायत बन जाएगी कि जहाँ रुकावट और दुश्वारी पेश आ गई, सालार अपनी फौज को वापस ले आएंगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसी रिवायत कायम नहीं करना चाहते थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ी अल्लाह अन्हु की पुष्टपनाही हासिल थी। उस वक्त की खिलाफत की पॉलिसी में कुफ्फार के साथ दोस्ती या मुज़ाकरात का जरा भी दखल नहीं था। दुश्मन को दुश्मन ही समझा जाता था। ये नहीं देखा जाता था कि दुश्मन कितनी दूर है और कितना ताकतवर है। उसूल ये था कि दुश्मन के सर पर सवार हो और उसके लिए दहशत बन जाओ। फारस की शहनशाही कोई मामूली ताकत नहीं थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इतनी बड़ी ताकत के पेट में जाकर भी पीछे हटने की ना सोची। उन्होंने ये भी ना सोचा कि लश्कर को कुछ आराम देते और उसकी तंजीम में अगर कुछ खामियां रह गई थीं तो वो दूर कर लेते। मुसन्ना बिन हारिसा ने उन्हें बताया कि हीरा में मुकाबला बड़ा सख्त होगा, तो भी खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने फैसले में नजर सानी की ना सोची।
انہوں نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے لیے خطرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہیں ابن ولید، ایک سالار نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچ رہا اور ہم میں سے کوئی ایسا سوچے گا بھی نہیں۔ دوسرے سالار نے کہا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ دشمن کتنا طاقتور ہے۔